नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की टॉप 10 फटाफट ताज़ा खबरों को जानेंगे विस्तार से। अगर आप रोज़ हरियाणा की ताज़ा खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं वीडियो को। तो हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर का बड़ा फैसला, 1588 प्रॉपर्टी होल्डरों का वापस होगा डेवलपमेंट चार्ज, नगर पालिकाओं को देने होंगे 5 करोड़ रुपए। तो हरियाणा सरकार ने उन प्रॉपर्टी होल्डर को डेवलपमेंट चार्ज लौटाने का फैसला लिया है जिनकी संपत्तियों पर विकास शुल्क लागू नहीं होता, लेकिन उन्होंने इसे अदा कर दिया था। सरकार ने यह निर्णय मामला संज्ञान में आने पर लिया है। सरकार के इस फैसले से 1588 संपत्तियों के मालिकों को यह शुल्क वापस मिलेगा। अनिल विज की यमुनानगर एसपी को कॉल, दहेज उत्पीड़न केस में आयु हटाने के निर्देश, डीएसपी को जांच सौंपने को कहा। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यमुनानगर में दहेज उत्पीड़न मामले में विवाहिता द्वारा 9 माह पहले केस दर्ज कराने के बावजूद कार्रवाई न होने पर कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने एसपी यमुनानगर को फोन लगाते हुए जांच अधिकारी को हटाकर डीएसपी से जांच कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्रवाई में विलंब होने की 10 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए हैं। गृह मंत्री विज ने सोमवार को भी अंबाला में अपने आवास पर प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। हरियाणा एचआरसी के चेयरमैन की नियुक्ति जल्द, कमेटी मीटिंग में 31 नामों पर चर्चा, पीके दास और आईएएस सिवास दौड़ में आगे। तो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी HERC के चेयरमैन पद पर जल्द नियुक्ति होगी। हरियाणा निवास में HS भल्ला की अध्यक्षता में नियुक्ति कमेटी की मीटिंग में आवेदन में आए 31 नामों पर चर्चा की गई। इसके बाद 2 नामों पर सहमति बनाकर सरकार को भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड आईएएस को लेकर वर्तमान आईएएस व बिजली निगम से जुड़े उपक्रमों के सीएमडी के पद पर कार्यरत पीके दास और आईएएस ललित सिवाच अभी चेयरमैन पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। जनवरी में होगा HSGMC का पहला चुनाव, शेड्यूल जारी। 5 दिसंबर को पंजाबी में होगा वोटर लिस्ट का ट्रांसलेशन, 8 जनवरी को होगी पब्लिश। आखिरकार 2024 की शुरुआत में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी HSGMC के पहले चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त न्यायमूर्ति HS भल्ला ने चुनाव के लिए टाइमलाइन सेट करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अनुसार वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन की तिथि 8 जनवरी 2024 तय कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची यानी हिंदी में तैयार करने की समय सीमा 17 नवंबर से 25 नवंबर तक होगी। मतदाता सूची को पंजाबी में ट्रांसलेशन करने की सीमा 27 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगी। पलवल में सीएम रैली में पहुंची रोडवेज की बसें, कांग्रेस नेता बोले जनता को असुविधा हुई, जेएम पर केस दर्ज हो। तो हरियाणा के पलवल में सोमवार को वीरांगना झलकारी बाई के जन्म दिवस पर हुई रैली में लोगों को लाने व ले जाने के लिए हरियाणा रोडवेज की सैकड़ों बसों को लगाया गया था। कांग्रेस के पूर्व विधायक करण सिंह दलाल और रोडवेज यूनियन के राज्य सचिव गंगाराम सौरौत ने इसको लेकर अब सरकार को कोसा है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक पार्टी की रैलियों में रोडवेज की बसों का दुरुपयोग कर रही है। जिम्मेदार अधिकारियों पर केस दर्ज किए जाएं। बसों की सुविधा प्रभावित होने से जनता को परेशानी हुई है। हरियाणा में आंगनबाड़ी वर्करों को फिर राहत, भवनों का किराया 2000 किया। सीएम 3 दिन पहले वेतन बढ़ाने का कर चुके हैं ऐलान। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर आंगनबाड़ी वर्करों को एक और राहत देते हुए निजी परिसरों में चल रहे आंगनबाड़ी भवनों के किराए में भी बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कई सौगातें दी हैं। आज एक और मुख्य घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीण क्षेत्रों की आंगनबाड़ियों के निजी भवन का किराया न्यूनतम 200 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 1500 रुपये से बढ़ा करके 2000 रुपये प्रति माह करने का ऐलान किया है। हरियाणा में पेड़ों की पेंशन देने वाला पहला राज्य बना है हरियाणा। 120 पुराने पेड़ों को मिले हैं इतने रुपए। तो हरियाणा सरकार द्वारा पेड़ों की सुरक्षा के लिए प्राण वायु देवता योजना चला रही है। इस योजना के माध्यम से राज्य में 75 साल या उससे अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल के लिए 2500 रुपये देने की शुरुआत की गई थी, लेकिन आज वहीं करनाल में 75 से 150 वर्ष तक के 120 पुराने पेड़ों को जिला विभाग ने अब वहीं 2750 रुपये पेंशन जारी कर दी है। इसके साथ ही पेड़ों
को पेंशन देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। हरियाणा में जहरीली शराब मामला, गैंगस्टर मोनू का एक दिन रिमांड बढ़ा, मास्टरमाइंड मोगली जेल भेजा, प्रोडक्शन वारंट पर लगी यमुनानगर पुलिस। तो हरियाणा में जहरीली शराब मामले में अंबाला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया मास्टरमाइंड अंकित उर्फ मोगली का आज रिमांड खत्म हो गया। कोर्ट ने मोगली को अंबाला सेंट्रल जेल में भेज दिया। अब यमुनानगर पुलिस मास्टरमाइंड को प्रोडक्शन वारंट लेकर के पूछताछ करेगी। राजस्थान चुनाव से 5 दिन पहले राम रहीम को पैरोल, हरियाणा से लगते कई जिलों में खास से फॉलोवर्स। डेरा प्रमुख श्री गंगानगर का रहने वाला है। हरियाणा सरकार ने रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फिर से 21 दिन की पैरोल दे दी है। अलग अलग मामलों में सजा याफ्ता मुजरिम राम रहीम को 30 महीने में 8वीं बार पैरोल मिली है। राम रहीम को 2 साधियों के यौन शोषण से जुड़े केस, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या से जुड़े मामलों में उम्र कैद की सजा हो चुकी है। राम रहीम इस बार भी अपनी पैरोल के दौरान यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रहेगा। इससे पहले इसी साल राम रहीम को 3 बार पैरोल मिल चुकी है। पैरोल खत्म होने के बाद उसकी ओर से फरलो की अर्जी लगाई गई, जिसे मंजूर कर लिया गया है। अब 1 से 5 लाख है प्रावधान। गरीब परिवार में किसी भी सदस्य के निधन पर सरकार देगी मुआवजा, बस करना होगा एक काम। तो हरियाणा में अब बीपीएल कार्ड धारकों के परिवार में निधन होने पर सरकार द्वारा मुआवजा के रूप में 1 लाख से 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यह मुआवजा राशि 6 साल की आयु से लेकर के 60 साल तक के व्यक्ति के निधन पर दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने हर आयु वर्ग के लिए मुआवजा राशि का स्लैब भी बना दिया है। आपको बता दें, 6 से 12 उम्र के जो भी व्यक्ति या बच्चे की मौत होगी उसे 1 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जबकि 12 से 18 को 2 लाख रुपए, 18 से 25 वर्ष के लिए 3 लाख रुपए, जबकि 25 से 45 तक के 5 लाख रुपए, 45 से 60 वर्ष के लिए 3 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। तो जी हाँ, ये थी हरियाणा के मुख्य समाचारों की ताज़ा बुलेटिन। धन्यवाद। जय हिंद।